जा रही हैं और इस कोरोना काल के बीच कैसी व्यवस्थाएं वो सुबह से हम आपको दिखा भी रहे हैं उसकी तस्वीरें हर सेंटर के बाहर से। लेकिन आपको बड़ी जानकारी दें, कोरोना के बीच 2 बजे से शुरू हो रही हैं नीट की परीक्षाएं और तमाम जानकारी हम आप तक सीधे पहुंचा रहे हैं क्योंकि परीक्षा केंद्रों पर छात्र अब पहुंच चुके हैं। 3 घंटे पहले छात्र को पहुंचना था और तकरीबन 1 बज चुका है जो छात्र अब पूरे परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं क्योंकि 3 घंटे पहले पहुंचने के दिशा निर्देश छात्रों को दिए गए थे और नीट के लिए 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें और जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो नीट के छात्रों की है और अब तकरीबन 1 घंटे के बाद परीक्षा होनी है, यानी 2 बजे से शुरू होंगी नीट की परीक्षाएं और 3 घंटे से पहले छात्र परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए हैं। और ये सीधी तस्वीरें भी हम आपको लगातार देश के अलग अलग राज्यों से दिखा रहे हैं। अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। रायपुर की तस्वीर पहले देखिएगा, जब सर्कल बनाया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर तीनों तस्वीर में आपको दिख जाएगा। रायपुर की पहली तस्वीर, भुवनेश्वर की तस्वीर, बेंगलुरु की तस्वीर, क्योंकि बेंगलुरु में भी बच्चे इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं परीक्षा के लिए क्योंकि 2 बजे तकरीबन ये परीक्षा की शुरुआत होनी है। इसी तरीके से भुवनेश्वर की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखा गया है। हर छात्र के मुंह पर मास्क लगा हुआ है और साथ ही साथ जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका पालन हर कोई करते हुए आपको नजर आएगा इन 3 तस्वीरों के जरिए जो आप समझ पा रहे थे। अब आपको यह भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि छात्र अब इंतजार कर रहे हैं कि वो परीक्षा केंद्रों के अंदर जाएंगे और 2 बजे तक उनकी परीक्षा हो पाएंगी, यानी 2 बजे से शुरुआत परीक्षा की हो पाएगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ आपको जानकारी भी दे रहे हैं कि 2 बजे से 5 बजे तक परीक्षाएं होनी है, नीट की परीक्षाएं होनी है। खासा ध्यान रखा गया है सोशल डिस्टेंसिंग का। वाहनों की अगर बात करते हैं, ट्रेनों की अगर बात करते हैं तो अलग अलग राज्य ने अपने तरीके से सुविधाएं छात्रों को दी हैं और आज 2 बजे इस कोरोना काल के बीच परीक्षाएं हो रही हैं तो खासा ख्याल रखा गया है। और आप देख सकते हैं सर्कल बनाए गए हैं जहां पर हर एक छात्र है और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि नीट की परीक्षाएं आज शुरू हो गई हैं और 2 बजे से इसकी शुरुआत होनी है, यानी 2 बजे परीक्षा होगी नीट की, जिसको लेकर खासा ध्यान रखा जा रहा है। टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, अनाउंसमेंट की जा रही है छात्रों को और साथ ही साथ छात्रों से अपील भी की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वो खासा ख्याल रखें क्योंकि जब हम परीक्षा केंद्रों की बात करते हैं तो परीक्षा केंद्रों के अंदर एक बेंच को छोड़कर दूसरे बेंच पर एक छात्र बैठेगा जिस तरीके से गाइडलाइंस में कहा गया था। और आप तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कि तरीके से सर्कल बनाकर वहां पर छात्रों को लाया जा रहा है और परीक्षा केंद्रों के अंदर छात्र पहुंच रहे हैं। और सीधी तस्वीरें अलग अलग राज्यों से हम आपको दिखा रहे हैं। भुवनेश्वर की बात कर ली जाए, लखनऊ की बात कर ली जाए और तमाम जगह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अब छात्र पहुंच गए हैं। 3 घंटे पहले उन्हें पहुंचना होता है और 2 बजे ये परीक्षाएं शुरू होंगी और 3 घंटे पहले ही पहुंचना था छात्रों को गाइडलाइंस के अनुसार। और आपको ये भी बता दें कि 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था और 2 बजे से नीट की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं जिसको लेकर खासा ध्यान रखा गया है, जिसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस कोरोना काल के बीच। और सीधी जानकारी के साथ साथ हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं क्योंकि खासकर वो छात्र इंतजार कर रहे थे नीट की परीक्षाओं को लेकर क्योंकि जिस तरीके से असमंजस लगातार बना हुआ था कि क्या फिर नीट की परीक्षाएं हो पाएंगी या फिर नहीं हो पाएंगी। लेकिन शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जो बड़ा फैसला लिया गया और तारीख तय कर दी गई कि नीट की परीक्षाएं होंगी क्योंकि इससे पहले नीट की परीक्षाओं को लेकर काफी बवाल भी देखने को मिला था सरकार में और विपक्ष में, जब विपक्ष लगातार ये कह रहा था कि कोरोना काल के बीच नीट की परीक्षाओं को टाल दिया जाना चाहिए और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था। लेकिन अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, शिक्षा मंत्रालय की, तो गाइडलाइन के तहत जारी कर दिया गया कि कोरोना काल के बीच नीट की परीक्षाएं हो सकेंगी। प्रणय शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम जानकारी वो हम तक पहुंचाएंगे। प्रणय, जानकारी दीजिएगा क्योंकि तमाम ऐसी बातें रही हैं नीट की परीक्षाओं को लेकर, लेकिन आज वो वक्त आ गया जब 2 बजे नीट की परीक्षाओं की शुरुआत हो रही है। कैसी व्यवस्थाएं करी गई हैं और हम तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि अनाउंसमेंट की जा रही है, छात्रों से अपील की जा रही है कि खासकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए कि कोरोना अपने चरम पर है, कोरोना का कहर लगातार जारी है, लेकिन इस बीच नीट की परीक्षाएं हो रही हैं। प्रणय, हाँ बिल्कुल, देखिए हर्ष, इस वक्त मैं राजधानी में कोपरनिकस मार्ग पे मौजूद जो एग्जाम सेंटर है उसके बाहर खड़ा हूं और यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे अगर आप देखें तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो कितनी ज्यादा जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। अगर हम जो सवाल आपका था उसकी बात करें तो क्योंकि अब अभिभावक ये चाहते हैं कि छात्र बिना किसी परेशानी की, बिना किसी टेंशन के पेपर दें, तो उनके दिमाग में सिर्फ इतना ही है और वो अपने छात्रों को अपने बच्चों को यहाँ पर
लेकर आ रहे हैं और मेरे पीछे भी आप देख पा रहे होंगे कि पूरी तरीके से जो इंतजाम है वो किए गए हैं। 2 बजे से जो एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा और उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। लेयर्स ऑफ जो सिक्योरिटी है वो आपको देखने को मिल रही होगी और साथ में ये भी है कि क्योंकि 2 बजे से जो पेपर है वो शुरू हो जाएगा, 5 बजे तक वो पेपर चलेगा, तो फिलहाल जो है वो धीरे धीरे जो छात्र हैं वो यहाँ पे सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। बकायदा पीपीई किट पहने हुए कर्मचारी मौजूद हैं जो कि उनके दस्तावेज चेक कर रहे हैं। उसके बाद उनका थर्मल स्कैनिंग की जा रही है। उसके बाद उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। यहाँ पे बकायदा जो बोर्ड्स हैं वो भी लगे हुए हैं कि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है। सारी जानकारी जो है वो बोर्ड्स के जरिए जो यहाँ पे बकायदा उन्हें रखा गया है, उन्हें दिखाया जा रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीजें आप अंदर ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते, इन सब बातों का भी ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल पढ़े। अगर परीक्षा केंद्रों के अंदर की बात करें तो अंदर कैसी व्यवस्था है, क्योंकि बाहर की तमाम जो तस्वीरें हैं सुबह से आप हम तक पहुंचा रहे हैं, हमारे संवाददाता अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीर हम तक दिखा रहे हैं। अंदर की क्या कुछ व्यवस्था है? जब आपकी छात्रों से बातचीत हुई, छात्र क्या कुछ कहते हैं इस बारे में, क्योंकि काफी दिनों से वो इंतजार कर रहे थे कि नीट की परीक्षाएं हों, ऐसे में असमंजस लगातार बना हुआ था कि वो तैयारी करें ना करें, क्योंकि घमासान हम देख रहे थे। छात्रों की आपसे बातचीत हो रही होगी, क्या कुछ छात्रों का भी कहना था? पढ़े देखिए, छात्रों का यही कहना है कि वो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं, उन्हें इस राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी जो उनका एग्जाम था उसकी तैयारियों में काफी पहले से ही जुटे हुए थे और आज वो घड़ी आ गई है जब वो एग्जाम सेंटर में पेपर देने आए हैं। इस वक्त अगर उनके दिमाग में कुछ चल रहा है तो वो बस ये कि उन्हें पेपर देना है और अच्छे से अच्छे पूरा अटेम्प्ट करके जो पेपर है वो जाना है। साथ ही में जो आप एग्जाम सेंटर की बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि एग्जाम सेंटर में जो बदलाव किया गया वो ये है कि जो रूम्स हैं उन रूम में पहले सिर्फ 12 जो बच्चे हैं वो ही बैठेंगे। ये जो बिल्डिंग आप देख पा रहे हैं ये एग्जाम सेंटर की बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में सिर्फ जो 12 बच्चे हैं वो ही यानी एक सेंटर के अंदर सिर्फ एक रूम के अंदर जो एग्जाम रूम है उसमें सिर्फ 12 बच्चे ही बैठेंगे। तो पूरी तरीके से जो कोशिश है वो ये की जा रही है कि यहाँ पे जो नियम है उनका पालन किया जाए। साथ ही में आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो स्टिकर्स हैं वो लगे हुए हैं जहाँ पर ये बताया गया है कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। लड़कों की अलग क्यू बनाई गई है, लड़कियों की अलग क्यू बनाई गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि क्यू में कुछ छात्र भी हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और एक एक करके ही छात्रों को एग्जाम सेंटर के अंदर जो है वो भेजा जा रहा है। पीपीई किट पहने हुए जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो भी आप देख सकते हैं कि नजर आ रहे हैं, जो कि पहले सभी दस्तावेज चेक करते हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि उनके पास पहचान पत्र के तौर पर क्या मौजूद है और उसके बाद ही वो छात्रों को अंदर जाने दे रहे हैं। कर्मचारी सुबह से ही इस पूरी प्रक्रिया में जुटे हुए हैं। ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि चाहे अभिभावक हों या छात्रों हों उन्हें किसी भी तौर पे कोई दिक्कत ना हो। सभी के आप देख रहे होंगे कर्मचारियों ने फेस शील्ड लगा रखी है, हेडगियर पहना हुआ है, ग्लव्स पहने हुए हैं, यहाँ तक कि पीपीई किट भी पहनी हुई है। इसके बाद आप देख रहे होंगे थर्मल स्कैनिंग हो रही है। थर्मल स्कैनिंग होने के बाद छात्रों को अंदर भेजा जा रहा है। तो ये पूरी प्रक्रिया है जिससे गुजरने के बाद ही छात्रों को एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति है। उसके अलावा जिस नियमों की मैं बात कर रहा था वो आपको देखा होगा कि ये वो नियम हैं जो यहाँ पे चस्पा किए गए हैं कि आपको क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना, किन किन चीजों का आपको पालन करना है। ये सारी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और उसके बाद ही जो छात्र हैं उन्हें एग्जाम सेंटर्स के अंदर भेजा जा रहा है।